हम्म। Here's your first question. I want you to create a reverse function जिसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली एक नंबर्स का एरे दिया गया है, उसको हमें रिवर्स करना है, डॉट रिवर्स करके। दैट्स इट। So let me try. एक बार क्वेश्चन को वापस देख लेना। हाँ, उसमें एरर दे रखा है, राइट? यप। ओके, हाँ। मैं एक सजेशन दूंगा, जो भी हम्म, सोच रहे हो ना, उनको उसको बोलो भी, ठीक है, कि आप क्या हम्म, करना चाह रहे हो। मतलब? मतलब इंटरव्यूअर को बताते रहो कि तुम क्या सोच रहे हो। ओ सिर्फ हाँ। ये नहीं तुम सीधा लिख रहे हो, ओके? हाँ, ठीक है। वरना यहाँ तो मैं सो जाऊंगा। राइट, राइट। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक टेम्प लेके एक एम्पटी एरे ले लिया है, नेम टेम्प दिया है मैंने, ठीक है। देन आफ्टर दैट I have a loop where we traversing from the end to zero, first position. Okay, and after this, when we push the elements in temp array, so we are going to return it. Let's see what happens. ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, Okay. यहाँ पे Okay. यू आर यूजिंग अ टेम्प एन एक्स्ट्रा वेरिएबल, राइट? Okay. कैन यू डू इट विदाउट एन एक्स्ट्रा वेरिएबल? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बहुत हाँ, तैयार सुनो होती सुनो, हूँ। मैं समझ गया क्या अप्रोच लगा रहे हो, ओके। हाँ, हाँ, इसको तो नहीं मेरा करना है क्वेश्चन ये मुझे, था। इसको मुझे हटा के करना है। हाँ, इसको रिमूव करके कर सकते हो? सिर्फ मेरे को बता दो कैसे करोगे। ओके, तो रिवर्स करना है ना, तो बताती हूँ। हाँ, तो हमने फॉर लूप को जो पीछे से ट्रैवर्स करवाया है ना, फर्स्ट पोजीशन तक, है ना? हम्म। हम्म। तो हम वहीं पे ही कंसोल लॉग करके अगर इसको प्रिंट कर दें। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए। अभी जैसे मैंने एरे बनाया था ABCDEFG, राइट? एक बार वापस जाइए कोड में। हम्म, मेरे को, हाँ, ये ना, हाँ, एक काम करिए, सी के आगे एक नया एलिमेंट ऐड करिए। यहाँ पे। हाँ। अच्छा, मैं ऐड करूँ अपनी कोड पे, ठीक है। नहीं नहीं, अरे यार, ऊपर ही है, वहीं पे ही ऐड करिए ना, जो एरे है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम्म, लिखिए 1 2, एक स्ट्रिंग बनाइए 1 2 नाम से, ओके। हम्म, परफेक्ट। इसका रिवर्स अगर मैं चाहूं कि मेरे को FED 21C BA मिलना चाहिए। FET, देन, टू 21C BA मिलना चाहिए। ओके। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, ओके, बट यू डिडंट आस्क, ओके। सो बेसिकली फर्स्ट यही आता है कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिले, आस्क हम्म, क्वेश्चंस, सीधा कोड में मत जाइए, ओके। हम्म, मैं जनरली यही कहता कि आपको इतनी डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बट आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि जब भी आप रियल लाइफ में कुछ करोगे, मतलब प्रोजेक्ट्स करोगे, सो उसमें सीधा हम्म, कोड कोई नहीं लिखता है, पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन से पता चलता है कि आप कितना सोच सकते हो, ठीक है। ओके, हो सकता है उस रिक्वायरमेंट में कुछ फॉल्ट हो, कुछ गलती हो, सो वो निकालना आपको आना चाहिए, ओके। पहली गलती ओके। तो ये थी, ओके। तो सेकंड, एक्चुअली इसमें ना, इसमें ये नहीं दिया हुआ था ना, तो मैंने इसलिए नहीं पूछा कि इसको भी रिवर्स करना तभी तो चाहिए पूछना है अगर ना, दिया नहीं है। नॉर्मल। ओके। तभी पूछना है ना, क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है। हम्म। नॉर्मली ऐसे ही दिया जाएगा, फिर आपको पूछना है, इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करेगा कि आप पूछो। पर अगर आप नहीं पूछोगे, सीधा कोड में जाओगे, फिर तो क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं। ओके। हाँ, नेक्स्ट आता है कि आपने टेम्प वेरिएबल यूज किया। आप कौन सो लोग पे बहुत फोकस कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो माइंडसेट है C++ से जावास्क्रिप्ट पे नहीं ठीक आ है, पा रहा है, ठीक है। ठीक है। राइट। हम्म, आपके दिमाग में अभी भी C++ है, वो जावास्क्रिप्ट पे मूव नहीं कर पा रही है। कौन लोग से कुछ नहीं होगा इस रिवर्स वाले इसमें, ये इससे रिलेटेड ही नहीं करता है, लोग पता नहीं क्यों करा रहे हो, ओके। कंसोल लॉक तो मैंने बाहर कराया है ना शायद। अच्छा, बाद वाले अप्रोच में मैंने बोला है, ओके। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है।
इसमें आप फर्स्ट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दो, एंड देन ऐसे स्वैप करते करते आप मिडिल तक आओ, वैसे आप रिवर्स कर सकते हो। ओके ओके, हाँ बेस्ट हाँ अप्रोच हाँ। ये थी। ओके, ये था इसका सॉल्यूशन। ओके, कोई नहीं। मैं अब ये मैं भी बता सकती थी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ओके, जाइए एक बार डॉक पे। उसमें आपको आउटपुट बताना है मेरे को इस स्निपेट का, बिना कोड सैंडबॉक्स पे जाए, यहीं पे बताइए। तो इसका आउटपुट होगा 3,3, देन देन आई थिंक अनडिफाइंड। ओके, कोई एरर होगा? एरर आ सकता है ए में, क्योंकि ए जो है वो वेरिएबल जो होता है वो ब्लॉक फंक्शन स्कोप होता है, तो फंक्शन के अंदर तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3,3 आ जाएगा, इसी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको कॉल तो वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। बट ये नॉर्मल तो फंक्शन थोड़ी है। 3, हम हाँ इसको, इसी है ना, इमीडिएटली इनवोक फंक्शन, हाँ, सो है ना। इसमें तो ग्लोबल पे नहीं डिक्लेयर होगा ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। हाँ नहीं होगा। तो इसमें 3,3 आएगा, एंड देन एक अनडिफाइंड नहीं आएगा, रुक जाओ। हाँ एरर आ सकती है, ए इज नॉट डिफाइंड और नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन क्लोजर्स टू मी ओके। क्लोजर इज रिलेटेड टू लेक्सिकल स्कोपिंग। यूजिंग अ एग्जांपल। ओके, कोडिंग ओके, एग्जांपल दीजिए कोई। so if we are using variable in parent function, like variable a, where a is equal to something value like 2, and if we are calling another function inside it, and we are accessing that variable inside the child function, so we will be able to do this. But if we are trying to if we are declaring some variable in child function and trying to access this in the parent function, but this will not allow JavaScript. So this is called lexical scoping, that parent variable can be used in child, so but child variable that cannot be used in um, parent function. I think this is. बट बट आई आस्क क्लोजर्स नॉट लेक्सिकल स्कोप। So this closures is kind of thing like variable passing, right? आई एम स्टिल नॉट It is कन्विंस्ड। related to lexical scoping, right? Okay, just do one thing. Go to code sandbox and write Okay. a function or anything you want and explain me closer. Okay. So if we have function like function any function like sum लिख लेते हैं, and we have a variable like a is equal to 5 4, okay, and मैं इतनी देर हो गई म्यूट पे था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब तो रियल इंटरव्यू होगा, तो नेमिंग मुझे पे बोल बोल ध्यान के बताना। नेमिंग पे ध्यान रखना। ओके, एक जगह ओके सम ओके लिखा है, एक जगह सम टू लिखा है, तो थोड़ी अच्छी नेमिंग करना। ओके। I'm just telling कि this variable we can access inside this function, and we can't access this variable outside the function, like if we if we are uh, trying to console this variable a, so we will हाँ, सो able to do it. इसको हम Yeah, स्कोप बोलते हैं, क्लोजर नहीं। क्लोजर क्या होता yeah. है? ये स्कोप हुआ। Closers, ठीक है, I think यही होता देखिए है अकॉर्डिंग टू 21 लाइन पे जाइए, इसको कॉल करिए, फंक्शन को स्कोर पर कॉल करिए। मी। एक और बार कॉल करना। हाँ, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो एक और फंक्शन को, करेक्ट। ठीक है, सो इसको कंसोल लॉग करिए। हाँ, ये देखिए 12 आ गया, राइट। क्लोजर बेसिकली ये होता है कि आपने सम टू फंक्शन बाहर कॉल किया, ओके, फिर भी उसको याद रहा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी,
ठीक है। हाँ हाँ। मतलब किसी तरीके से उसको एक मेमोरी क्रिएट हो गई उस फंक्शन की, जहां पे उसको पता है कि उसके स्कोप में क्या था, उसको हम क्लोजर बोलेंगे। गॉट इट। ओके। ठीक है, अब जम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसका आउटपुट बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट वाले कंसोल से तो ये पहले वाला ही प्रिंट हो जाएगा, व्हीकल हम्म। X2 एंड टाटा। हम्म। एंड सेकेंड वाले से मॉडल मैंने चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा, एक्स ठीक है। एट और टाटा। हाँ गलत है, ओके। इसको पढ़ लेना बाद में। बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस होता है कुछ टॉपिक, ठीक ओके। है। उसको देख लेना। इससे रिलेटेड में एक और क्वेश्चन पूछने वाला था, डीप क्लोनिंग, उसको भी देख लेना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी टाइम की वजह से नहीं पूछ रहा हूँ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिएक्ट का क्वेश्चन है, ओके। एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाइए जिसमें आपको सर्च इनपुट बॉक्स लाना है, ओके। और जैसे ही यूजर उस पर टाइप करता है, आपको कुछ रिजल्ट दिखाने हैं नीचे स्क्रीन पे, इस एपीआई से, जो एपीआई मैंने दी है यहाँ से। अभी के लिए सिर्फ मेरे को अप्रोच बता दीजिए कैसे आप उसको करोगे। तो हम एक बार मुझे क्वेश्चन फिर से समझा सकते हैं? ओके, जस्ट गो टू सैंडबॉक्स। अच्छा, बट आपने रिएक्ट का टेम्पलेट नहीं यूज किया है ना। ठीक है। सो देखिए, आपके पास एक ऐप बनानी है आपको, जिसमें एक इनपुट बॉक्स होगा, उस पे यूजर टाइप करेगा, फिर आपको एक डेटा सेट दिया गया होगा। उस डेटा सेट में से आपको कुछ वैल्यूज लानी है जो उस टेक्स्ट के रिलेटेड है। बेसिकली सर्च बनाना है आपको, सिंपल, जैसा ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता है, बहुत जगह होता है, हर जगह सर्च होता है, यहाँ भी सर्च है, ओके। सर्च बनाना है आपको एक डेटा सेट के लिए। वो डेटा सेट ये है जो मैंने एपीआई दी है, इसमें हमारे पास डेटा मिलेगा, ओके। मोस्टली इसमें डेटा स्क्रैपिंग करनी है, राइट? मेरे को नहीं पता डेटा स्क्रैपिंग क्या होता है। अरे मतलब डेटा, अगर एपीआई से डेटा आ रहा होगा तो कुछ वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा होगा। आ रहा है, हाँ। अ, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ कुछ, हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हमें उससे निकालनी होंगी और वो शो करना होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इट कैसे विल टेक करोगे? अ लॉट ऑफ टाइम। आई विल नॉट। हाँ, इट वॉन्ट टेक लॉट ऑफ टाइम, इट इज जस्ट 15 मिनट, इट विल टेक हार्डली। इसमें कैसे करोगे? अरे इसमें ना इनपुट बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, हम्म। फिर जो सर्च बनेगा ना हम्म। उसमें उसमें हमें डेटा मैपिंग करनी पड़ेगी पूरी। इसका इसका पहले आउटपुट देखना पड़ेगा क्या आ रहा है कंसोल में। हम्म। फिर उससे जो भी यूजर ने डिमांड किया होगा, जो भी उसको उसकी फिर मैपिंग करनी पड़ेगी, वो निकालना पड़ेगा और फिर शो करना पड़ेगा। ओके, कैसे निकालोगे? डॉट डॉट ऑपरेशन लगा लगा के, मतलब मैपिंग होगी ना कि मतलब अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट के नीचे ठीक है, भूल जाइए एरे है। उसको। उसको भूल जाइए, मेरे को ये बताइए कि आपको ये डेटा, आप ऐसे समझते हैं, एक बार में नहीं लाना है, ठीक है। हाँ। आपको जो यूजर सर्च कर रहा है उसको बैकएंड को भेजना है, आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, बैकएंड करके दे रहा है आपको, ठीक है। हम्म, तो मान लेते हैं मैंने लिखा ऋतिक, 5 कैरेक्टर्स आते हैं, 5 बार एपीआई कॉल होगी, राइट। हम्म। यही अप्रोच फॉलो करोगे आप, कि 5 बार एपीआई कॉल हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि जो आप ये जो एपीआई आपने दे रखी है ना, तो इस एपीआई को मैं चेक करूंगी कि कैसे इसमें डेटा मैपिंग हो रखी है। अब एरे के अंदर कहाँ पे फिर से नहीं, आप उसको समझ नहीं रहे हो। एरे। मेरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ओके। पहले मैं क्या कह रहा था, आपको कह रहा था कि आप डेटा को ढूंढिए, उसको फिर शो कराइए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको सिंपली जब भी यूजर कुछ सर्च करेगा, आपको वो की बैकएंड को भेजनी है। बैकएंड आपको सारे रिजल्ट ला के देगा, वो आपको दिखा देने हैं, ठीक है। हाँ। तो अब मान लेते हैं मैं सर्च बॉक्स पे गया, मैंने लिखा ऋतिक, 5 कैरेक्टर्स, ओके। मतलब हमें 5 बार एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, करेक्ट। पर हमको चाहिए क्या बैकएंड से, ये तो बताइए। ओके, सो जो भी हमने सर्च किया है, हमें उसके रिजल्ट चाहिए। ऋतिक सर्च किया है तो ऋतिक की जो इन्फॉर्मेशन होगी बैकएंड में वो आ जाएगी हमारे वो पास। आएगी ना, हाँ राइट। हाँ, तो ठीक है। उसके लिए फेच
उसके लिए फैच एपीआई लगा रखी होगी, वो पूरी ऋतिक की जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आ जाएगी। हाँ, फैच या मैं एक्सियोस से भी यूज कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। बट मेरे को ये जानना है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी बार कॉल करेंगे हम। इन्फॉर्मेशन एक बार में ही आ जाएगी सारी। एक बार में मतलब मैंने ऋतिक लिखा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को ऋतिक पे रुकना था? क्या पता मेरे को ऋतिक चौहान के रिजल्ट चाहिए, तो एक बार में कैसे आएगी? ओके, तो समझ रहे हो? डेटा जो फीड करी होगी हमने, हाँ या समझ गई मैं। तो ऋतिक चौहान, ये तो नहीं पता मुझे। ठीक है, इसमें दो टॉपिक पर आते हैं। आई थिंक डी बाउंसिंग और थ्रोटलिंग, वो देख लेना। ओके। मेनली मेरा ये पूछने का यही था कि आप इसको देख लो, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। जब भी आप सर्च इंप्लीमेंट करना बहुत पूछा जाता है, तो ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लेना, डी बाउंसिंग और थ्रोटलिंग। ठीक है, सो इट्स रिव्यू टाइम। ओके। बहुत ही गंदा। हाँ ओके ठीक है। सो सबसे पहले ये इंटरव्यू जानबूझ के थोड़ा मीडियम लेवल रखा गया था, ठीक है। और थोड़ा मतलब यार टफ ये टफ टाइप बैकग्राउंड भी था। प्लीज। इतना जनरली टफ नहीं होते हैं, जनरली मॉक इतने टफ होते हैं जैसे स्कूल्स में हुआ करते थे, ठीक है। ओके। हाँ, इसमें कुछ है। पहले तो वर्डिक्ट नहीं बताता हूँ, अभी पहले बता देता हूँ कि क्या क्या गलतियां की थी, कि किस पे सुधार करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस नहीं पूछे, जब भी कोई क्वेश्चन दिया है सीधा आंसर दे दिया, बहुत ही गलत है। बिग नो, ठीक है। हम मतलब जब भी इंटरव्यू लेते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू लेता है, वो ये नहीं देख रहा है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है। उसका मेन मकसद होगा कि कैसे आप सोल्व कर रहे हो, और क्या आप उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गलती निकाल सकते हो, या फिर कितनी आपके ऊपर अंदर क्षमता है आउट ऑफ द बॉक्स जाने की, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए, कितने ही बेवकूफ क्वेश्चन हो पूछिए। सो ये बहुत बड़ी गलती होती है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए। ओके। सेकंड आता है, सीधा आप कोड लिख रहे थे, आपने कुछ नहीं बोला, मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, सीधा आपने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो भी एक बिग नो था। आपको इंटरव्यूअर को एंगेज रखना है, लगातार बोलना है। ओके। थर्ड पॉइंट आता है, आ, हाँ, थर्ड पॉइंट था नर्वसनेस। नर्वसनेस तो होगी, इस पर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जनरली जब रियल इंटरव्यू होगा वो थोड़ा काइंड रहेगा, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह करेगा। यार मैं हाँ तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी इंटरव्यू दे चुकी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बट हाँ, इसमें तो तो उसमें मेरी नर्वसनेस नहीं आएगी, इसमें जान पूछ के सीधा स्टार्ट किया था तो थोड़ी नर्वसनेस बनती है। ओके। हाँ। सो ओके, अब एक और बिग बिग नो, बिग नो जिसको बोलते हैं, बड़ा नो। आपको जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन से डाइवर्ट होके दूसरे टॉपिक पे चले गए, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि डॉट रिवर्स कैसे करोगे, आप वहां से पहुंच गए प्रोटोटाइप पे, वहां से आप पहुंच गए पॉलीफिल्स में, ठीक है। हाँ ये बहुत ही ये बड़ी गलती बताना। करी है आपने। इससे आप ये तो दिखा दोगे कि ठीक है मेरे को ये टॉपिक्स आते हैं, बट अगर वो आपको वो टॉपिक्स नहीं आते होंगे, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन चेंज करके उसके अंदर आपको पूछने लगेगा, और उसमें पक्का फंसा देगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक आपको मिला है उस पर ही बात करिए। ये मत बोलना कि आपको ये आता है कि आपको प्रोटोटाइप आता है, पॉलीफिल आता है। जैसे मैंने आपसे पॉलीफिल पूछा, आपने फिर प्रोटोटाइप बता दिया। मैंने आपसे प्रोटोटाइप पूछा, मुझे को लगा था आपको आता होगा, पर आपको नहीं आता था, हाँ प्रोडक्ट नहीं। ठीक है। ऐसे फंस जाते हैं। इसके अलावा वेरिएबल नेमिंग थोड़ी सही करिए। ओके। आ, हाँ। सो फाइनल वर्डिक्ट यही था कि इंटर्नशिप के लेवल पे मैं शायद कंसीडर करूं, बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका मोटिव मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप ज्यादा कोडिंग पे फोकस कर रहे थे, इंस्टेड कि आप मेरे को बताओ आप कैसे अप्रोच करना चाह रहे हो, या फिर आपके अंदर कितनी थिंकिंग एबिलिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं दिखा रहे थे, आप अपनी कोडिंग स्किल्स दिखा रहे थे, दोनों में बहुत अंतर होता है। ओके। ट्राई करो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाओ अपनी कोडिंग स्किल्स की जगह, ठीक है। ओके। हालांकि ये इंटरव्यू इंटर्नशिप लेवल का था भी नहीं, ये था फुल टाइम रोल वाला ही। ओके। ठीक है।